नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 3 दिसंबर को पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत के भागों के ऊपर बादल पहुंच रहे हैं और एक डब्ल्यूडी है जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और कुछ बादल आज आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली पर भी देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली पर वैसे बादल के रूप में ये बदलाव नहीं होगा, मॉइस्चर एयर में बढ़ेगा, तो थोड़ा सा दोपहर के समय जो ब्राइट सनशाइन है दोपहर के बाद वो धूप कम नजर आएगी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर रहेंगे। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में यहाँ बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में पहाड़ों पर स्नोफॉल और वर्षा होने की संभावनाएं भी हैं। मैदानी इलाकों में बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा वेदर सिस्टम का प्रभाव नहीं है। इधर जो पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं, इनके चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन में और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में, खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ इलाकों पर भी बादल पहुंचने शुरू हुए हैं और इन बादलों से कुछ मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इस बीच एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनेगा और इसका इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों पर पड़ेगा। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की स्थितियां और किन भागों में बारिश होगी, कहां पर टेम्परेचर में गिरावट और हो सकती है, आइए जानते हैं। साउथ इंडिया के भागों में अभी लगातार बादलों का जो प्रभाव है वो बना हुआ है और बढ़ भी रहा है कुछ इलाकों में। यहां पर आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, चेन्नई में भी बारिश होने की संभावना, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर चेन्नई से लेकर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था चेन्नई के लोकेशन को लेकर, लेकिन चेन्नई से लेकर मदुरई और पुदुचेरी समेत जो कडलूर और तंजावुर का लोकेशन है ये वाला, और साथ ही साथ पंबन का जो हिस्सा है यहाँ पर श्रीलंका से सटने वाला, यहाँ पर साथ ही कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर, मदुरई और तिरुचिरापल्ली, सेलम, ये जो इलाका है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में तमिलनाडु के जो बाकी हिस्से आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। केरल में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन केरल में इंटेंसिटी अगर देखें तो तमिलनाडु की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। आइसोलेटेड प्लेसेस पर या स्कैटर्ड प्लेसेस पर लाइट रेन मेनली यहाँ पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल पहुंच सकते हैं और इन बादलों से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लाइट रेन के जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर बन रही है स्कैटर्ड प्लेसेस पर, और मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस फिलहाल आंध्र प्रदेश में नहीं है। कर्नाटक की बात अगर करें तो कर्नाटक के कुछ शहर दक्षिण के, जिसमें बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और मैंगलोर, ये जो किनारे वाला हिस्सा है, सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ इलाकों पर, रायचूर, गडक, गुलबर्गा, बेल्लारी समेत तमाम शहरों में यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे और सिमिलरली हैदराबाद और खम्मम के बीच पर भी बादल रहेंगे। तो यहाँ इन बादलों से, क्योंकि जो कोस्ट का इलाका है ये वाला जो लोकेशन होगा, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर चांसेस कम होते जाएंगे, लेकिन मॉइस्चर लगातार आ रहा है तो जाहिर है कि तेलंगाना पर भी बादल रहेंगे और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर, इंटीरियर पोर्शन पर और कर्नाटक के इन भागों पर भी बादल रहेंगे। और इन बादलों से चांसेस अगर हम बात करें बारिश की तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर या फिर बूंदाबांदी की संभावना से रूल आउट नहीं कर सकते तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में। इसी तरह से इस मॉइस्चर का इम्पैक्ट आप देखेंगे कि नांदेड़ से लेकर पुणे के बीच में और रायगढ़ के बीच में, सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर भी सतारा और सांगली से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में और गोवा के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। बारिश के चांसेस, प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, जितना पश्चिम और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी बारिश की कम होती जाएगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। 50-50 चांसेस रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। मुंबई, नासिक से लेकर पालघर और जलगांव, नंदुरबार, धुले और साथ ही साथ संभाजीनगर और इधर अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत विदर्भ के अधिकांश इलाकों में, मराठवाड़ा के ज़्यादातर जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। मुंबई में भी बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन दोनों राज्यों के दक्षिणी शहरों में कहीं कहीं पर थोड़े बादल आ सकते हैं और बादलों से बारिश की उम्मीदें ना करें आप तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ बारिश के चांसेस नहीं है। एमपी पर हवाओं का रुख बदला हुआ है, लेकिन कल आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ परिवर्तन यहाँ पर रहेगा और ये ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़ के समेत सागर, जबलपुर और ये वाला जो हिस्सा है, सिमिलरली उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर हवाएं उत्तरी दिशा की आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर गिर रहा था, फिर बीच में ब्रेक हुआ था, अब फिर से गिरने वाला ट्रेंड, यानी तापमान में गिरावट का रुझान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये पूरा रीजन इन भाग
भागों में मिनिमम टेम्परेचर में कल आज की तुलना में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। गुना और ग्वालियर में भी तापमान गिर सकता है। बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अगले 24 घंटों तक इंतजार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन सा है लोअर और मिड के ट्रोपोस्फियर के बीच में, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के क्षेत्रों पर पश्चिमी इलाकों में भुज और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर उत्तरी हवाओं का असर शुरू होगा, जबकि बाकी जगहों पर हवाएं अभी थोड़ा सा बहुत ही क्लियर डायरेक्शन वाली नहीं होंगी। ना तो ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, ना तो ज़्यादा ड्राइनेस रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर में भी कोई बात ज़्यादा फेरबदल की उम्मीदें नहीं है। लेकिन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होने के चलते ये वाला जो पोर्शन है सौराष्ट्र का और पूर्वी हिस्सा, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। एमपी में भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, जबकि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगेय और उपहिमालयी भागों, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना। प्रयागराज माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जुकाम सा फील हो रहा है, कोल्ड सा। यहाँ पर वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत पश्चिम में बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन सभी भागों में शुष्क और ड्राई वेदर लगातार रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मेरठ, मुरादाबाद के बीच में देखे जा सकते हैं। बादल अगर नहीं होंगे तो एयर में मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ेगा, और इसकी वजह से कल आप देखेंगे आज भी शाम को और कल भी थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइट सनशाइन नहीं होगी, यानी धूप एकदम चमकती हुई नहीं होगी, तेज़ नहीं होगी, थोड़ी सी धुंधली होगी। हरियाणा, पंजाब में भी वही सिचुएशन होगी और राजस्थान में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ये के उत्तरी इलाकों में, इन भागों में उत्तरी हवाओं का असर फिर से बढ़ेगा। टेम्परेचर आज से 1 डिग्री यहाँ पर और नीचे जा सकता है। वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में टेम्परेचर में गिरावट के लिए कल के बाद आप देखेंगे फर्क पड़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल मेनली ड्राई वेदर रहने की उम्मीदें हैं, लेकिन श्रीनगर से लेकर ये वाला जो उत्तरी हिस्सा है इन भागों पर और लद्दाख के कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे सुबह दोपहर तक, और इन बादलों से थोड़ी बहुत उम्मीदें बारिश की हो सकती हैं स्नोफॉल के हायर रीचेस पर, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं जैसा कि मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि इतना ड्राई क्लियर नहीं रहेगा। ये तो 100% क्लियर दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 50-50 चांसेस रहेंगे, थोड़ी बहुत स्नोफॉल की उम्मीदें यहाँ पर बन सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं अपडेट करूँगा आपको मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।